कैप्टन कपूर, मैं बहुत खुश हूं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। क्या निष्ठा है आपकी, बहुत ही कर्मठ सेनानी हैं आप। कहां से ली आपने अपनी मेडिकल डिग्री? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। क्या बात है, आपकी उपलब्धियां खत्म ही नहीं होती। डॉक्टर गुप्ता, आपने कहा कि उस रात आपने खुद सुना था कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल कर दूंगा। यस, आई हर्ड इट माई सेल्फ। तो ये बताइए, क्यों लगता है आपको कि रामचंद्र ही चिल्ला रहा था? कहीं उस रात रामचंद्र पागल तो नहीं हो गया था? कैप्टन रॉ है, एक पागल और गुस्से में पागल हुए आदमी में फर्क होता है। इसके सिर पे खून सवार था। एंड यू डोंट ट्राई टू ट्रैप मी। हाँ, बहुत चतुर हैं आप, बहुत चतुर हैं। मेरी जगह वकील तो आपको ना चाहिए था, लेकिन आज तो मुझे वकालत करनी पड़ेगी सर। तो चलिए बताइए, आज से 5 महीने पहले रामचंद्र को मिलिट्री हॉस्पिटल में क्यों भर्ती कराया गया था? उसे टाइफाइड हुआ था, मैंने ही उसे एडमिट कराया था। टाइफॉइड? आपको कैसे मालूम पड़ा कि उसे टाइफॉइड है? रामचंद्र आपके पास में आया था बीमारी की शिकायत लेकर? नहीं, उस दिन हमारी रेजिमेंट और एयरफोर्स के बीच में हॉकी का मैच हुआ था। मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद यह ग्राउंड पे गिर गया और बेहोश हो गया। कितना बुखार था? यही कोई 104। मैंने ही एम्बुलेंस बुलाई थी और लिख दिया था कि टाइफॉइड। बाद में जब हॉस्पिटल में चेक हुआ तो पता चला कि माय डायग्नोसिस वाज राइट। आपका डायग्नोसिस गलत कैसे हो सकता है? गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, एएफएमसी पुणे से। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मैच शुरू हुआ शाम के 4 बजे और 10 मिनट में ही रामचंद्र बेहोश होकर गिर गया। 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? नो, टाइफॉइड अचानक से नहीं चढ़ता, मलेरिया की तरह। इसे मैच से पहले ही बुखार रहा होगा। तो आपको मैच से पहले नहीं मालूम था कि रामचंद्र को बुखार है? कैप्टन रॉ है, कैसे पता होता? मैच से पहले हम खिलाड़ियों के मुंह में थर्मोमीटर नहीं डालते। ये सब फनी है। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर गुप्ता, बहुत ही बेतुकी बात की मैंने। यस यस यस। एक्चुअली मेरी मेडिकल नॉलेज थोड़ी सी कम है। दैट्स फाइन। तो आपके अनुसार थर्मोमीटर लगाए बिना यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किसी को कितना तापमान है? सी, पल्स चेक करके अंदाजा लगाया जा सकता है, पर एग्जैक्टली जानने के लिए कि कितना बुखार है थर्मोमीटर तो लगाना ही पड़ेगा। थर्मोमीटर तो लगाना ही पड़ेगा। यस। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, मेरी जानकारी बढ़ाने के लिए, थैंक यू मेरे सर। ज्ञानवर्धन के लिए। अरे आप ना चले सर, प्लीज आइए आइए। आई थॉट यू हैड फिनिश्ड। फिनिश्ड? सर मैंने शुरू भी नहीं किया, प्लीज वापस आइए। ओके, कम ऑन। शुरू करें? यस। तो ये बताइए कि मैच वाले दिन रामचंद्र को आपके पास में सिक रिपोर्ट के लिए कितने बजे लाया गया था? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे का होता है। मैंने आपसे सिक रिपोर्ट का टाइम नहीं पूछा। मैंने आपसे पूछा कि हवलदार राज सिंह और 2 और सिपाही रामचंद्र को आपके पास में कितने बजे लेकर आए थे सिक रिपोर्ट के लिए। घड़ी हवलदार राज सिंह ने भी पहन रखी थी। बताइए कितने बजे लाया गया था रामचंद्र को? मुझे टाइम ठीक से याद नहीं है। तो ठीक है, हवलदार राज सिंह को बुला लेते हैं, बता देगा वो टाइम। इतने बता दीजिए कि मैच से पहले लेकर आए थे या मैच के बाद में लाए थे। जवाब दो कैप्टन। इट्स ओके डॉक्टर गुप्ता, मैं समझ सकता हूं। अब हर बार आपके पास में कोई सिक रिपोर्ट के लिए आए तो आप अपनी घड़ी थोड़ी ना देखेंगे। डॉक्टर हैं आप, पेशेंट को देखेंगे या घड़ी देखेंगे? इतना ही बता दीजिए कि जब रामचंद्र को आपके पास में लाया गया तो आपके पास में कौन बैठा था? ये तो याद होगा।